हेलो स्टूडेंट, हमारा है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ी होगी a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको अगर हमें आइडेंटिटी याद नहीं है तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई भी पावर है, जैसे कि थ्री की जगह कुछ भी हो सकता है, तो हम जो पावर है वो लेके चलेंगे। कितनी है? 3। ठीक है, सी का प्रयोग करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। फिर जो ये पहला है ना आपका, इसकी पावर जितनी भी दे रखी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ए की पावर कितनी? 3। और बी की पावर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। क्या करना है कि जो पावर दे रखी है वो सी और 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले की पावर हाईएस्ट, दूसरे की पावर लोवेस्ट। ठीक है, अब 3 का 3 आपका 0 से स्टार्ट किया था तो क्या आ गया? 1। ठीक है, पहले पावर थी 3, यानी कि पहले वाले की तो पावर घटाते चलना है और दूसरे वाले की पावर को बढ़ाते चलना है। तो ए की पावर 2 और बी की पावर 1, प्लस में 3C1 आ गया था, तो अब आएगा C2। ए की पावर 1 और बी की पावर 2, यानी कि इसकी पहले वाले की पावर घटेगी, दूसरे वाले की बढ़ेगी। फिर 3C3 और ए की पावर आपकी 0 और बी की पावर कितनी हो जाएगी? 3। क्या करना है? जितनी पावर दे रखी है उससे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 दे रखी है तो 3C 0 से स्टार्ट होते हुए ये आपका क्या होगा? आगे बढ़ता चलेगा। ये सेम रहेगा, जो भी पावर दे रखी है 0 से स्टार्ट होते होते जितनी भी ऊपर पावर है वहाँ तक ये चलता जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि पहले वाले की पावर हाईएस्ट से लेके क्या करनी है? एक एक कम करते चलेंगे। जैसे कि इसमें 3 थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है ना, उसकी हमें पावर को क्या करना है कि 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि लोवेस्ट से कहाँ पे जाना है? हाईएस्ट पे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही एज आपका चलता रहेगा। तो ये क्या है? आपकी बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। तो 3C0, यानी कि इनको सोल्व करना, यानी कि सी वालों को सोल्व करना आपको आना चाहिए। क्या होता है? सी वालों को सोल्व करने का अर्थ है, जैसे कि आपको दे दे 5C0। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या है कि 5 का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल। फिर आपका क्या? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 5 माइनस में 0 और उसका फैक्टोरियल, और नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। तो ये आ गया। तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 0, 5 का फैक्टोरियल, और 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो आपका 1 होता है। तो ये क्या आ गया? आपका 1। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दे रखा हो? आपको 5C2 दे रखा हो। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है आपका कि 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में ऊपर वाले में से नीचे वाला है जो, उसको घटा दो, तो 5 माइनस में 2, तो उसका फैक्टोरियल, और जो नीचे वाला है उसका फैक्टोरियल। ऊपर वाले में से पहले नीचे वाले को घटाओ और फिर नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 2, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल आपका है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जहाँ जो दे रखा है ना, उससे क्या कर दो? उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 5 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 के बाद छोटा क्या होगा? 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, नीचे आपका क्या है? 3, 2, 1, फिर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 से ये 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये आ गया, कैंसिल करोगे तो 2, और ये आ गया आपका 5, 2 जा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना होता है? सोल्व करना होता है हमें। तो इसको सोल्व करेंगे, 3C0 की वैल्यू होती है 1, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये आ गया ए की क्यूब, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, तो रह गया क्या? ए की क्यूब। फिर प्लस का सिंबल, 3C1 का अर्थ होता है आपका 3। क्या होता है? 3, और ए स्क्वेयर और बी,
यानी कि ए स्क्वायर बी की पावर है 1। 3c2 का भी मतलब आपका क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। फिर सोल्व करेंगे ना तो 3 आएगा। ए की पावर क्या है 1 है और बी का आपका क्या है स्क्वायर है। प्लस में 3c3 का मतलब होता है आपका 1 और ए की पावर 0 का मतलब भी 1 और बी की पावर 3 है तो ये आ गया बी की पावर 3। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये क्या है ए प्लस बी की पावर 3 थी, मान लेते हैं कि हम ये ए प्लस की जगह आपका क्या होता माइनस होता, क्या होता माइनस होता, तो हमारा काम क्या होता कि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर उससे आगे वाला नेगेटिव, इस प्रकार से क्या बनता हमारा तरीका बनता। यानी कि पहला क्या पॉजिटिव फिर दूसरा क्या नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी प्रकार से आपका चलता जाता जब तक ये लास्ट तक नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका रिजल्ट सोल्व करते तो ए की क्यूब, अब ये प्लस का 3a² भी था तो किसका हो जाएगा माइनस का 3a² भी हो जाएगा। ये क्या था आपका प्लस, यानी कि प्लस हो गया फिर माइनस हो गया फिर ये प्लस का 3ab का स्क्वायर, फिर ये प्लस का था तो उससे आगे वाला क्या आएगा माइनस का, तो क्या आ गया माइनस का बी क्यूब। ठीक है। तो ये बन जाती है आपकी किसकी आइडेंटिटी, ए माइनस बी के होल क्यूब की। ये किसकी बनी थी आपकी ए प्लस बी के होल क्यूब की। तो इसी प्रकार से हमें मान लीजिए कि ये तो पावर 3 थी, पावर 3 हो गई। ठीक है। इस प्रकार की तो आइडेंटिटी हम याद भी कर सकते हैं, मान लेते हैं। लेकिन अगर पावर क्या हो 3 की जगह कुछ बड़ी हो, क्या हो कुछ बड़ी हो, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि a प्लस बी की पावर n दे दी जाए, क्या दे दी जाए n दे दी जाए, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे कि भाई पावर जितनी है उससे स्टार्ट करेंगे c का, और कहाँ से 0 से, फिर a की पावर मैक्सिमम यानी कि पहले वाले की पावर क्या करनी है सबसे बड़ी से छोटी की तरफ लेके चलनी है, तो a की पावर n और b की पावर 0, यानी कि पहले वाले की पावर बड़ी से स्टार्ट करनी है और दूसरे वाले की पावर छोटी से यानी कि सबसे छोटी से, तो a की पावर n और b की पावर 0, फिर प्लस में n c, ये 0 था तो ये कितना हो गया 1, और ये a की पावर n थे, यानी कि अब क्या करना है इससे एक कम करेंगे, इसमें क्या करेंगे एक की बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि इसमें एक इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से चलते चलते आखिरी में क्या आएगा कि जो आपकी ये 0 से स्टार्ट किया था ना, ये अंत में कहाँ तक आ जाएगा जितनी पावर थी वहाँ तक, यानी कि n तक। ठीक है। और जो a की पावर है ना पहले मैक्सिमम थी, अब वो क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, यानी कि 0 पे पहुंच जाएगी। और ये क्या थी 0 पे थी तो कहाँ पे पहुंच जाएगी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, यानी कि n तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से सोल्व करना है, ये क्या होता है आपका बायनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है। तो ये था आपका बायनोमियल थ्योरम के बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, हमारी है एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको दिया है क्वेश्चन 1, क्या बोलता है एक्सपेंड दी एक्सप्रेशन 1 माइनस में 2x की पावर 5। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम आपकी ये होती है। ठीक है। अभी मैंने सोल्व करके बताई है जैसे। फिर क्या करते हैं हम बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम द एक्सपेंशन 1 माइनस 2x की पावर 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x की पावर 5 को क्या लिखेंगे, पावर 5 से स्टार्ट है तो 5 से 0, पहले की पावर मैक्सिमम और दूसरे की पावर मिनिमम, तो दूसरे की पावर मिनिमम यानी कि 0 होगी पावर, तो जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर प्लस में पहले 0 था, ये अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 4 हो जाएगी। ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा अलग तरीके से और करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से हो जाए। देखिए आपको दे रखा है 1 माइनस 2x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा भाई 5 से 0। ठीक है। अब 1 की पावर क्या करेंगे
5 करेंगे, इसकी पावर 0 करेंगे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब बीच में माइनस का सिंबल है ना, तो पहला आ गया प्लस का, दूसरा क्या आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 5c 0 था तो अब कितना हो जाएगा 1 भाई, ठीक है। अब 1 की पावर कितनी 4 और इस 2x की पावर कितनी 1, यानी कि पहले वाले की पावर तो घटेगी और दूसरे वाले की पावर बढ़ेगी। फिर माइनस का हो चुका है तो अब किसका आएगा प्लस का, 5c 2 और 1 की पावर 3। तो 1 की पावर जितनी भी है उसको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि 1 ही रिजल्ट रहता है और 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2x की पावर पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। फिर है आपका 2 तक पहुंच चुके हैं हम, अब आएगा 5c 3। अब 1 की पावर जितनी भी है यानी कि 3 तक आ चुकी थी, अब करेंगे 2 तो उसका भी रिजल्ट 1 ही आएगा, तो लिखने की हम रह देते हैं। और लिखो तो लिख भी लो, ये कितनी थी 3 और ये कितनी है अब आएगी 2, यानी कि पहले वाले की तो पावर क्या होती है कम और जो दूसरा नंबर है उसकी पावर होती है ज़्यादा। तो 2x की पावर पहले 2 थी, अब हो जाएगी 3। फिर 5c 4, इसकी क्या है, ये 1 की पावर तो हो जाएगी 1, ठीक है, और 3 थी तो इसकी हो जाएगी पावर 4। फिर आपका 5c 4 तक पहुंच चुके हैं तो 5 आएगा और 1 की पावर 0, यानी कि पहले वाले की पावर 1 थी तो अब आ जाएगी 0 पे। दूसरे वाले की पावर कितनी हो गई 5, यानी कि पावर कितनी थी 5, 5 तक पहुंच गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए क्या है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो फिर ये आना है आपका माइनस का, ठीक है। फिर ये प्लस का और ये आएगा आपका माइनस का। जब माइनस का सिंबल हो तो ये ध्यान में रखना है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। तो 5c 0 का मतलब होता है 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहता है 1 ही रहता है। माइनस में 5c 1 का अर्थ होता है 5 और 1 की पावर 4 का मतलब 1, यानी कि ये तो बनेगा 5, ये बनेगा आपका 1 और 2x की पावर 1 है तो 2 की और 5 की मल्टीप्लाई हो गई 10 और x की पावर 1। फिर 5c 2 का मतलब होता है आपका 10, कितना होता है 10 और 2x की पावर 2, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4 और x की पावर 2 यानी कि 10 4 जा 40 और आपका x स्क्वायर। फिर है आपका क्या 5c 3, 5c 3 का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 10 आएगा। 1 की पावर 2 यानी कि 1, 2x की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 और x की पावर 3 x 3। तो अब 10 की और 8 की मल्टीप्लाई होगी कितनी 80 और ये सिंबल आएगा आपका कौन सा माइनस का 80x 3। फिर सिंबल आएगा प्लस का। 5c 4 का मतलब होता है 5, कितना होता है 5 और 1 की पावर चाहे जो भी रही हो 1 ही होता है। 2x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 का अर्थ है 16 और x की पावर 4, तो 5 की और 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 80 और x की पावर 4। फिर ये प्लस का सिंबल था तो अब आएगा माइनस का। 5c 5 का मतलब होता है 1 और 1 की पावर 0 का भी मतलब 1, तो 1 क्रॉस 1 1। 2x की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 होती है 32 और x की पावर 5 होगा x की पावर 5। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब है इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोला है इसमें 2 बाई एक्स माइनस में x बाई 2 की पावर 5। तो इसको सोल्व करेंगे। ये आपका क्या है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम द एक्सप्रेशन 2 बाई एक्स माइनस में x बाई 2 की पावर 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं,
इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से 0 से स्टार्ट, पहले वाले की पावर मैक्सिमम दूसरे वाले की मिनिमम, यानी कि क्या करें x/2 की पावर 0 करें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये माइनस का सिंबल है तो ये यहाँ से माइनस हटा के कहाँ पे लगा दो, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए। क्या आएगा 5c1, पहले वाले की पावर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4, दूसरे वाले की पावर पहले 0 थी तो अब हो जाएगी 1। ठीक है, जहाँ जहाँ ये माइनस दिख रहा है ना ये काट दो आप। ठीक है, कट कर देना। क्या कर देंगे हम, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस प्रकार से लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5c1 2/x की पावर 4 और x/2 की पावर क्या आ गई 1। फिर आपका 1 पे था, ये c1 पे था तो किस पे पहुंच गया c2 पे पहुंच गया। पहले वाले की पावर पहले कितनी थी 4 थी, अब कितनी हो जाएगी एक कम यानी कि 3, और जो दूसरा था उसकी पावर बढ़ेगी तो x/2 की पावर हो गई 2। इसी प्रकार से ये क्या होगा, हम पावर एक वाले की तो घटाते चलेंगे और दूसरे वाले की बढ़ाते चलेंगे। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए 5 से 0 का अर्थ होता है 1। ठीक है, 2 की पावर 5 का अर्थ है 32। अब ये x की पावर 5 का मतलब x की पावर 5 0 है पावर तो क्या होगा 1, उसको हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर माइनस का सिंबल आएगा यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। 5c1 का अर्थ होता है आपका 5, 2 की पावर 4 यानी कि 16 और x की पावर 4 यानी कि x की पावर 4, x बाय में 2, प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि माइनस आ चुका है तो अब क्या आएगा प्लस। 5c2 का अर्थ होता है आपका 10, 2 की पावर 3 8 और x की पावर 3, ये आ जाएगा आपका x² डिवाइड में 2 की पावर 2 यानी कि 4, माइनस में प्लस का आ चुका है तो अब किसका आएगा माइनस में। 5c3 का अर्थ भी क्या होता है 10, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई में है आपका x की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस का ये माइनस का आ चुका है अब किसका आएगा प्लस का। 5c4 का अर्थ है 5, 2/x मल्टीप्लाई में x की पावर 4 यानी कि x की पावर 4 और 2 की पावर 4 यानी कि 16, माइनस में फिर 5c5 का अर्थ है 1, ये भी क्या होगा 1, 2 की पावर 5 ये आपका आएगा x/2 और तो x की पावर 5 का अर्थ है x की पावर 5 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो इसको सोल्व करेंगे। अब आगे ये तो आपका एज इट इज़, 2 से इसको कट किया 8 आया, 8 की और 5 की मल्टीप्लाई 40, ऊपर एक x है नीचे 4 हैं तो कितने रह गए 3, तो 5 की और 8 की मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में x³। अब माइनस का आ चुका है तो प्लस का आएगा, 4 से 8 को कट किया 2, ऊपर पावर 2 है नीचे 3 है तो 1 रह गई, तो 2 की और 10 की मल्टीप्लाई 20 डिवाइड में x, माइनस में ये आ जाएगा आपका 4 से 8 को कट करोगे 2, 2 से इसको कट करोगे 5 तो -5, और ये नीचे पावर 2 है ऊपर 3 है तो ऊपर रह गई 1 तो माइनस का आ गया 5x, फिर प्लस में 2 से इसको कट किया 8 आया, इसकी पावर 1 है ये 4 है तो कितनी रह गई पावर 3, 5x³ डिवाइड में 8, ये है आपका माइनस का x की पावर 5 में 32। इसी प्रकार से है आपका 2x - 3 वाला। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे सेम इसी प्रकार से सोल्व करोगे। 2x - 3 की पावर कितनी है 5। ठीक है, तो पहले आएगा 5c0, 2x की पावर 5 और 3 की पावर 0, फिर माइनस का सिंबल 5c1, 2x की पावर 4 यानी कि इसकी पावर पहले वाले की पावर कम होती चलेगी दूसरे वाले की बढ़ती चलेगी, तो 3 की पावर 1, फिर माइनस का आ चुका है तो प्लस का 5c2 और 2x की पावर पहले 4 थी तो अब रह गई 3 और 3 की पावर 1 थी तो रह गई, अब बढ़ जाएगी हो जाएगा 2, फिर है आपका 5c3, 2x की पावर हो जाएगी 1 कम और 3 की पावर 1 हो जाएगी ज़्यादा, फिर है आपका 5c4,
4 प्लस नहीं मल्टीप्लाई में 2x की पावर 2 थी तो 1 रह गई, और 3 की पावर 3 थी तो 4 हो गई है। फिर प्लस में नहीं, ये माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, फिर ये माइनस का, 5 से 5 और 2x की पावर 0 और 3 की पावर कितनी 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, माइनस वाले में पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो इसको सोल्व करेंगे। 5 से 0 का अर्थ होता है 1, 2 की पावर 5 का अर्थ है 32 और x की पावर 5, 3 की पावर 0 का अर्थ है 1, माइनस में 5 से 1 का अर्थ है आपका 5, 5 से 1 का मतलब हो गया आपका 5, 2 की पावर 4 यानी कि कितना होगा, 2 की पावर 4 का अर्थ है 16 और x की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई या होगी आपकी किससे 3 से, फिर 5 से 2 का अर्थ है आपका 10 और 2 की पावर 3 यानी कि 8 और x की आपकी क्यूब हो गई, 3 की पावर 2 का मतलब है आपका 9, फिर माइनस में 5 से 3 का मतलब 10, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और x का स्क्वायर 3 की पावर 3 यानी कि 27, फिर ये हो गया आपका 5, 5 से 4 का अर्थ है 5, 2x और 3 की पावर 4 का अर्थ है आपका 81, फिर माइनस का सिंबल, 5 से 5 का अर्थ है 1, इसका भी अर्थ क्या हो गया, 0 पावर है तो 1, 3 की पावर 4 यानी कि 729, 3 की पावर 5 का अर्थ है कितना 729। तो यह आ जाएगा आपका 32x की पावर 5 की और 16 की मल्टीप्लाई होगी आपकी कितनी 80, 80 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी 240, 240 x की पावर 4, फिर ये 10 की और 8 की मल्टीप्लाई 80, 80 की और 9 की मल्टीप्लाई 720 और x की आपकी पावर कितनी है 3, फिर माइनस का सिंबल, 10 की और 4 की 40, 40 की और 27 की होगी 1080 और x का स्क्वायर, फिर आपका प्लस का सिंबल, 5 की और 2 की 10, 10 की और 81 की 810 और आपका x, फिर माइनस में 729। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है x/3 प्लस में 1/x की पावर 5। अब की बार क्या है, प्लस का है तो सारे के सारे आपके किस में चलेंगे, प्लस में ही चलेंगे, और आपको क्या करना है, सिर्फ रिजल्ट सोल्व करना है। 5 से 0 पहले वाले की पावर 5, दूसरे वाले की 0 करोगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 से 1 पहले की पावर 4, फिर दूसरे की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, पावर 4 थी तो 3 और 1 थी तो 2, प्लस में 2 की जगह अब 3 बन जाएगा और पावर पहले वाले की 1 कम हो जाएगी, दूसरे वाले की 1 बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा प्रोसीजर। अब है 5 से 0 का अर्थ है आपका 0 नहीं, 5 से 0 का अर्थ है 1 और x की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 5, 3 की पावर 5 होता है 243, और ये जो पिछला समय इसमें यहाँ पे पावर 6 थी तो 6 वाली आप खुद से सोल्व करोगे, ये मैंने 5 की सोल्व करके दिखाई है आपको। ठीक है, पावर कितनी आएगी 6 आएगी, तो 6 के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा ये वाला। ठीक है, तो 5 की करके दिखा दी है, 6 के आप खुद से करोगे। अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर 4, 5 से 1 का अर्थ आपका 5 और x की पावर 4 और डिवाइड में 3 की पावर 4 हो गया आपका 81, और इससे पावर ऊपर 4 है नीचे 1 है तो कितनी रह जाएगी 3, तो 5x 3 डिवाइड में 3 की पावर जो 4 थी वो 81, प्लस में ये आपका 10 आएगा, यहाँ से क्या बनेगा x क्यूब
डिवाइड में 3 की क्यूब होती है 27 मल्टीप्लाई में 1/x², तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर, तो ये रह गया x और डिवाइड में 27 और इसका मतलब क्या है 10x/27। फिर इसका अर्थ है 10 और x² डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में 1 की क्यूब 1 और x की क्यूब, तो x² से x³ को कैंसिल आउट करोगे x रहेगा, क्या आएगा 1/9 और मल्टीप्लाई में 10, तो क्या आ गया 10/9 और नीचे क्या रह गया था एक x रह गया था प्लस में, इसका अर्थ होगा आपका 5। अब ये है x/3 मल्टीप्लाई में 1 में x की पावर 4, तो x की पावर 4 की जगह कितनी रह जाएगी 3, तो 5 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 5 डिवाइड में कितना है 3x की पावर 3, फिर प्लस में 5 का मतलब 1 और 1/x की पावर 5, तो डिवाइड में आएगा x की पावर 5। अब है आपका एक्सपेंड x प्लस 1/x की पावर 6 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। द एक्सपेंशन आपको गिवन है, इसको एक्सप्रेस करेंगे, क्या आएगा 6c0 यानी कि पावर 6 है तो 6c0 पहले वाले की पावर कंप्लीट, दूसरे वाले की पावर 0, फिर 6c1 पहले वाले की पावर 1 कम हो जाएगी, दूसरे वाले की बढ़ जाएगी, फिर 1 की जगह 2, पावर 5 थी तो 4, इसकी 1 थी तो 2 हो गई, फिर 2 की जगह 3, पावर 4 की जगह 3 आ जाएगी और 2 की जगह 3 हो जाएगी, प्लस में 6 से 4 पावर पहले 3 थी तो 2 और 3 थी तो 4 हो गई, प्लस में 6 से 5x और 1/x की पावर 5, प्लस में 6 से 6, इसकी पावर 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, और दूसरे वाले की पावर 6, तो यह आ जाएगा, इसका अर्थ 1 और x की पावर 6 यानी कि x की पावर 6। 6c1 का अर्थ होता है 6 और x की पावर 5 डिवाइड में आएगा आपका x, तो पावर रह गई कितनी 4, तो 6c4। 6c2 का अर्थ होता है आपका 15, कितना होता है 15, x की पावर 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में x का स्क्वायर x², तो क्या आएगा x की पावर रहेगी 2, तो 15x²। 6 से 3 का अर्थ होता है 20, x की क्यूब मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करेंगे तो 1/x की क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट, क्या रह गया 20, फिर आएगा 6c4, इसका अर्थ होता है आपका 15 और x² मल्टीप्लाई में आपका 1/x की पावर 4 है, तो 1 यानी कि 1/x की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 1 और x की पावर 4 ये आ गया, तो पावर रह जाएगी नीचे कितनी 2, तो 15 में x²। फिर है 6 से 5, इसका अर्थ होता है आपका 6 और मल्टीप्लाई में है x, मल्टीप्लाई में 1/x की पावर 5 आएगा, x से इसका रह गया 4, तो 6 में x की पावर 4, फिर प्लस में आपका इसका अर्थ है 1 मल्टीप्लाई में 1/x की पावर 6 यानी कि 1/x की पावर 6, तो यह आ गया आपका इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको आज ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो अपना पूछ सकता है। थैंक यू।